हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीवी पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटी के 80 प्रश्न। ये जो हैं आपकी यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस और अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलो आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन है सीधी जनता द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी है भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर सी है भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन नंबर डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1892। चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये हो जाएगा आपका 2 से। पिट्स का भारत अधिनियम 1774 हो जाएगा, 1784 हो जाएगा। और बी वाला हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773 के तहत हो जाएगा। और सी है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति, ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 के तहत 13। ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 5। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है आपके 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी है 15 लाख व्यक्ति। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है आपके साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ऑप्शन है आपके जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना, ऑप्शन नंबर बी है देश प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था, ऑप्शन नंबर सी है प्रशासनिक सेवा परीक्षा भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ऑप्शन नंबर डी है आपका सत्र एक्ट में संशोधन कर देशी शस्त्रों को रखने की अनुमति। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित होती है? ऑप्शन है आपके भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 वाला एक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? एक है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना, 2 है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की स्थापना, 3 है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायक शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये तो गलत हो जाएगा, 2 है और 3 है ये सही हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएंगे केवल। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। क्योंकि देखिए ये वाला सही है, जो कि मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 का था, 1909 का था ना, तो ये गलत हो जाएगा ये, और ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता हैं? प्रांतों की कारणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना, सही हो जाएगा। मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की स्थापना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1909 का था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 होगा केवल। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 का अधिनियम। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर बी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 का एक्ट। चलो तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1940 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1935 के एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है आपके स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन नंबर सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन नंबर डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1940 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में, स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही हैं? एक है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बी है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, सी है 3 है वह बहुदलीय निकाय थी, 4 है उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो ये सही है, ये वाला सही है, उस क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं थी अप्रत्यक्ष थी, ये गलत हो जाएगा, और वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थी क्योंकि प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 और 4। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें कथन दिया है, कथन ए है बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी, कारण है आर बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो क्या हो जाएगा? कथन तो सही है पर कारण गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कथन सही है कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर है 17। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सही आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कही थी। किसने कही थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कही थी, सही है ऑप्शन नंबर सी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18।
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट या अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ऑप्शन है आपके संघीय विधानपालिका को, ऑप्शन नंबर बी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को दी गई थी। कौन सा हो जाएगा? बी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस प्रकार में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? ऑप्शन है मद्रास, ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन ए मद्रास, बी है बिहार, सी है उड़ीसा, डी है बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंगाल। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया था? ऑप्शन है आपके 1861 में, ऑप्शन है आपके 1861 में, बी है 1892 में, सी है 1909 में, डी है 1919 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में किया गया था। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, सूची X को सूची Y से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 हो जाएगा, पहले का 4 हो जाएगा। और बी है संवैधानिक सलाहकार JBN राव, 5 हो जाएगा। सी है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के 1 हो जाएगा। सी और डी है आपका प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये 2 हो जाएगा, पटेल साहब थे। और ई है प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर थे, 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 45 12 3, 45 12 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन नंबर है आपके देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी है आपके लिए विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी है एक संघ की योजना पर विचार, डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेट किए जाना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, बी है BN राव, सी है BR अम्बेडकर, डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा सही आंसर। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर है आपके मार्ले मिंटो सुधार 1909 का, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 25, 1940 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ऑप्शन है आपके बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब, बिहार। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिहार हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में बंकर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपके सी राजगोपालचारी, बी है जे आचार्य कृपलानी, बी है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही है, सही हो जाएगा। 2 है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों के उत्तर दीजिए। एक है, पॉइंट नंबर 1 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये तो सही है ना, ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां होती हैं, ये गलत हो जाएगा। 24 होती है ना। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका रेशियो जो है 3:2 है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ओनली बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका 29। इसमें दिया है कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है आर, इसको एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त संदर्भ में कौन से सत्य हैं? तो दोनों सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है, लेकिन जो है स्पष्टीकरण नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 30। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? ऑप्शन है आपके जीवी पंत, ऑप्शन है आपके जीवी पंत, बी है के.एन. काटजू, सी है रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन नंबर डी है के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ये आंसर, ऑप्शन नंबर सी, रफ़ी अहमद किदवई हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो तो नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है आपका 31। संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है आपके 13 दिसंबर 1940, ऑप्शन नंबर बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर सी है 3 जून 1947 और डी है 29 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947 को हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन है आपका 32। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? ऑप्शन है आपका 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन है आपका 33। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है आपका 1886 में जन्म, 1951 में मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी है 1877 में जन्म, 1961 में मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी है 1891 में जन्म, 1956 में मृत्यु, ऑप्शन नंबर डी है 1889 में जन्म, 1961 में मृत्यु। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सी पे दे रखा है। 1891 में जन्म हुआ था इनका और 1956 में मृत्यु हुई थी। एमपी के मऊ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? एमपी के मऊ में, एमपी के मऊ में हुई थी। एमपी के मऊ में जन्म हुआ था इनका। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक कौन कौन सी हैं? वेटिंग फॉर अ वीज़ा, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 34। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन है आपके 1948, ऑप्शन नंबर बी है 1949, ऑप्शन नंबर सी है 1950, ऑप्शन नंबर डी है 1951। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन है आपका 35। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इस समिति को प्रारूप समिति भी कह सकते हो और ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हो, पांडुलिखन समिति भी कह सकते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है आपका मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन नंबर बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर के अय्यर, ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। क्वेश्चन है आपका 36। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन है आपके संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय संसद द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 37। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन है आपका ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष 7 माह
23 दिन। ऑप्शन नंबर सी है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन। ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है आपका 38, भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह स्टेट एम्ब्लेम कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन है आपके 15 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर बी है 2 अक्टूबर 1947, सी है 26 जनवरी 1948, डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन है कांग्रेस, कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन है आपके कांग्रेस, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी लिबरल हो जाएगा, लेबर पार्टी हो जाएगा। तो ये देख लेती है, इसका सही आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी हो जाएगा, सी। चलो तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन है आपके पश्चिमी बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 41, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? ऑप्शन है आपके इंडियन कौंसिल एक्ट 1909, बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 42, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी डी देशमुख। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 43, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है आपके संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 44, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है आपके सी राजगोपालाचारी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डी है जगजीवन राव। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 45, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है आपके भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1935 के एक्ट के तहत 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन आपके के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर बी है एस पी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी है बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर डी है बी आर अम्बेडकर साहब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी, ये तो थे, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, पटेल साहब भी नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलो तो ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलो तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, सही है। 2, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है।
बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य अन्य थे, ये भी सही है। टोटल 7 थे ना, इसलिए। पॉइंट नंबर 4 है संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी सही है। तो सही सब सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन तीसरे नंबर पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है 49, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है आपके ऑस्टिन, विंस्टन चर्चिल, सीआर इटली, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर हो जाएगा ऑस्टिन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर है 50, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन बोल रहे हैं आपके उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, सही है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 51, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कथन गलत कौन सा है? गलत कथन देखना है हमको। तो ऑप्शन है आपके, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही था। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियंस और पारसियों को भी सभी में सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है। और डी है आपका, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर संपत्तियों से शैक्षणिक, ये भी सही है। तो इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, इसका ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, सूची एक्स को सूची वाई से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष ये थे एच.सी. मुखर्जी, 1 का 4 हो जाएगा, पहले का 4 हो जाएगा। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी ये थे आपके के.एम. मुंशी, ये 3 हो जाएगा। और सी है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये थे वी.टी. कृष्णमाचारी, ये हो जाएगा। और डी है संविधान समिति के अध्यक्ष ये कौन थे? जे.एल. नेहरू थे, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर है 53, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके मॉरिस जोन्स का, ऑप्शन बी है हार्डग्रेव जूनियर का, ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंड्रोविच का, ऑप्शन नंबर डी है आइवर जेनिंग्स का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइवर जेनिंग्स का हो जाएगा। नंबर 54, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था? आज का सबसे सिंपल सवाल। ऑप्शन है आपके बी आर अम्बेडकर, पी एन राव, के संतानम, के एम मुंशी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गलती होगी देखना, इसका सही आंसर हो जाएगा बी एन राव हो जाएगा इसका सही आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने प्रथम पूछा है, प्रथम। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सही कथन छांटना है इसमें से। पॉइंट नंबर 1 है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर पड़ा, सही हो जाएगा ना। बी है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी सही है। तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा गलत है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर सकते हैं, चौथा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर है 56, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि। ऑप्शन है आपके कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। ऑप्शन नंबर बी है स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन नंबर डी है निम्न में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 1930 में। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर है 58। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब, बी एन राव, अम्बेडकर साहब। कौन थे? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके पटेल साहब। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 59। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है आपके विलियम वुड, बी है पैट्रिक लॉरेंस, सी है स्टफर्ड क्रिप्स, डी है ए बी अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 60। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? ऑप्शन है आपके भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, बी है स्वतंत्रता विधेयक को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच के लिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी, कौन सी नहीं थी? ये बी वाले हो जाएगा। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, और तो सब सही है, बी वाला गलत है बस। क्वेश्चन नंबर है 62। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? ऑप्शन है आपके यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, बी है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, सी है इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, डी है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गई थी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन है आपका 63। वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? ऑप्शन है आपके 11, ऑप्शन है आपके 11, 9, 8, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 में। क्वेश्चन है आपका 64। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वैध शासन दायर की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है आपके केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, सी है दो शासन समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, डी है प्रांतों में प्रत्यायोजन, विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन है आपका 65। 1927 की वडोदरा कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन है आपकी केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकार का निश्चित करना, बी है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, सी है राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, डी है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 66। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है आपके 1813 का चार्टर अधिनियम, बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, सी है 1853 का चार्टर अधिनियम, डी है 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन है आपके 67। निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ऑप्शन है आपके 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन है आपका 1813 का चार्टर एक्ट, बी है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, 1823, 3 है प्राच्यविद एवं अंग्लविद विवाद। तो तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है आपका
68 नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है आपके 1870, 1872, 1874, 1876। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1872 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर है 69, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1 है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ना ये। और बी है, 2 है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। ये भी सही है। सी है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये गलत हो जाएगा। तो क्या पूछा है, कौन से सही हैं? तो 1 और 2 सही हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक की आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई। 2 है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। इसमें सही चाटना है। इसमें सही कौन कौन से हैं ये चाटने हैं। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा, इसमें दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन है आपका 71, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये है संविधान के तृतीय वाचन का प्रारंभ। ये हो जाएगा 14 नवंबर 1949, 2 वाले से हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 2। फिर है संघीय न्यायालय की स्थापना, ये की गई थी 1937, ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, 4 हो जाएगा। फिर है आपका भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। ये किया गया था आपके, कब किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 5 हो जाएगा। फिर 2 हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940, 3 हो जाएगा ना, ये गलत, 3 हो जाएगा यहाँ पे। चलो तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन है आपका 72, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकारों को और अधिक बल प्रदान किया गया था? ऑप्शन है आपके भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1800 कितना है ये? बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, सी है भारत परिषद अधिनियम 1892, डी है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन है आपका 73, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? ऑप्शन है आपके 1832, 1833, 1835, 1834। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1833 हो जाएगा सही आंसर, 1833। क्वेश्चन है आपका 74, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अब पॉइंट है 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। सही है। 2 है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक रहा। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 75, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पॉइंट नंबर 1, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। गलत। पॉइंट नंबर 2, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है आपका 76, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पॉइंट नंबर 1 है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थी। 2 है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि हस्ताक्षर करे। ये सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली सेकंड। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। भारत सरकार अधिनियम 1919 में और अंतरित विषयों के संदर्भ में बांटे गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी आरक्षित विषय मानी जाती हैं? एक है न्याय प्रशासन, ये भी था भू राजस्व, ये भी रिजर्व था, पुलिस भी रिजर्व थी, लेकिन 2 नहीं था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर है 78। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 22 अगस्त 1940, 24 अगस्त 1940, 23 अगस्त 1940, 25 अगस्त 1940। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1940 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 79। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धन करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। सही हो जाएगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। सही है। 26 नवंबर कथन है 2। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। ये गलत हो जाएगा क्योंकि 29 अगस्त 1949 को की गई थी ना इसकी स्थापना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 सही है, 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। कथन 2 है भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए कथन 1 कथन 2, और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, कथन 1 और कथन 2